देख बच्चा क्या है, ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें मैं आपको है वही एलिमिनेशन, लेकिन मैं आपको इसमें दो कंसेप्ट सिखाता हूँ, थोड़ा अनकॉमन है। क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे लिखा है 8v माइनस 3u इज इक्वल टू 5uv, 6v माइनस 5u इक्वल टू माइनस 2uv। ठीक है, तो अपन ऐसे एलिमिनेट कर देंगे तो ये uv का क्या करेंगे। ठीक है, तो अपन कर सकते हैं, वैसे ऐसा कुछ नहीं है, अपन यहाँ एलिमिनेट करके यहाँ पर जैसे यहाँ v आ जाएगा, यहाँ uv आ जाएगा, v से v कट जाएगा, कर सकते हैं। इसका एक मेथड सिखाता हूँ मैं, प्रोसीजरल मेथड है, ऐसे ही सीखना। ठीक है, अब देखो क्या करना, ये जो uv है ना, ये मुझे नहीं चाहिए, तो मैंने क्या किया, इस पूरे इक्वेशन को uv से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो क्या हुआ कि मेरा यहाँ 8v अपॉन uv माइनस 3u अपॉन uv और 5uv अपॉन uv, तो ये v से v कट गया तो 8/u बचा, ये u से u कट गया, 3/v बचा, uv कट गया, यहाँ पे 5 बचा। आया समझ में। अब हमने इसको इक्वेशन 1 दिया और सेम बिल्कुल यही इसके साथ भी किया, 6v अपॉन uv ये वाला और माइनस 5u अपॉन uv इक्वल टू माइनस 2uv अपॉन uv। इसमें v से v उड़ा दिया, u से u उड़ा दिया, uv से uv उड़ा दिया, तो ये बच्चा 6/u माइनस 5/v इक्वल टू माइनस 2, ये इक्वेशन 2। ठीक, अब ये दोनों में यहाँ लिख रहा हूं, कुछ नई चीज बताऊंगा आपको। देखिए यहाँ पे 8 अपॉन u माइनस 3 अपॉन v इक्वल टू 5 और यहाँ पे 6 अपॉन u माइनस 5 अपॉन v इक्वल टू माइनस 2। अब देखिए, अगर अपन एलिमिनेशन के मेथड देखें, जितने भी क्वेश्चन देखें, उसमें वेरिएबल जो होता था वो तो ऊपर आता था, न्यूमरेटर में आता था कि नहीं। यहाँ पे u और v दोनों डिनोमिनेटर में है, ये तो सॉल्व भी नहीं कर सकते। अगर सॉल्व करेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ से वापस यहाँ पहुंच जाएंगे, सॉल्व कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पे अपन क्या करते हैं, एक मेथड बनाते हैं कि लेट 1 अपॉन u इज x एंड 1 अपॉन v इज इक्वल टू y। मैंने बोला 1 अपॉन u को x, तो ये 8 इंटू 1/u है ना भाई। 8/u मतलब क्या होता है, 8 इंटू 1/u, यानी 8 इंटू 1/u मतलब 8x, ये हो गया 8x। ठीक है, माइनस फिर 1/v क्या है y, तो यहाँ पे हो गया 3y इक्वल टू 5, ये हो गया 6x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 2। अब देखो ये क्वेश्चन ऐसा कन्वर्ट हो गया, जो हमारा नॉर्मल क्वेश्चन रहते थे। तो इस क्वेश्चन में एक कंसेप्ट ये, एक कंसेप्ट ये। ठीक, अब यहाँ पर एलिमिनेशन करना है, फिर वही, इसको अपन इक्वेशन 1 2 दे चुके हैं, तो चलो इसको 3 4 दे देते हैं। अब अपन क्या करते हैं, ये थोड़े छोटे हैं भाई, यही देखा करो यार, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप ये इसी को करें, इसको क्यों करें, जो आसान दिखेगा उसको करेंगे ना हम। तो ये 3 और 5 आसान है, इंटू करना भी आता हमारे को। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको इंटू करा 5 से और इसको इंटू करा 3 से। क्यों करा, क्योंकि अपने को इसका कोफिशिएंट सेम बनाना था, तो इस 5 को इससे इंटू कर दिया, इस 3 को इससे इंटू कर दिया, पूरा आ गया। आया कि नहीं, कितना कंफर्टेबल है। चलो इंटू करो, 5 8 40x 15y और 25, 6 3 18x 5 15y और माइनस 6। ठीक, अब फिर यहाँ पे दोनों नेगेटिव है। ठीक है, ये दोनों नेगेटिव है तो कटेंगे नहीं, तो इस सेकंड वाले का इक्वेशन चेंज करो, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, ये हो गया। अब y काट दो, कट गया। अब देखो ये प्लस 40 है, ये माइनस 18 है। ठीक, देखो ये अपन ने साइन चेंज कर ले, है ना। अब क्या है कि इस 40 में से 18 को अपन ने माइनस किया तो कितना आया, यह आया 22x, है ना। और यहाँ पे क्या है, ये 25 है, 25 में अपन ने 6 को जोड़ा तो यहाँ पे 31 आया। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आई,
x की वैल्यू आई 31/22, ये हमारी x की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब अपन ने x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करी, पुट x इक्वल टू 31/22 इन इक्वेशन कुछ भी, चलो 4 पे, इक्वेशन 4, ठीक है 4 पे करा तो आया 6 इंटू एक्स की जगह रखा 31/22 माइनस 5y इक्वल टू -2। ठीक है, इसको काट के थोड़ा छोटा कर लो ताकि वो आसान हो जाए। 2 3 जा 2 11 जा, तो 3 1 जा 3 3 3 जा 9, 93/11 माइनस 5y इक्वल टू -2। इसमें ध्यान रखना कि ये इधर कूदाने की जगह इस 5y को उधर कूदाना और इसको इधर कूदाना, इससे क्या होता है ये माइनस की मिस्टेक नहीं होती। जो ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, इसको उधर कूदा देते हैं और यहाँ 5y लिख देते हैं, मतलब ऐसा कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं 5y, यहाँ -2 माइनस 93/11, ये माइनस साइन भूल जाते हैं। तो ये मिस्टेक ना हो, इसके लिए बहुत आसान है कि हम ये मिस्टेक ना हो, इसलिए अपन इसको यहाँ मिटा रहे हैं, इसको इधर कूदा दो, इसको इधर कूदा, इसको इधर, इसको इधर। तो 93/11 प्लस 2 इक्वल टू 5y। ठीक, अब ये यहाँ कर देता हूँ मैं, ठीक, ये यहाँ मिटा रहा हूँ। ठीक, ये देखो ये मिटाया, अब ये हो गया 93/11 प्लस 2/1 इक्वल टू 5y। ठीक है ना, एलसीएम ले लो, एलसीएम आया 11 11 93 प्लस 11 2 जा 22 और 5y जोड़ दो, 5 9 10 11 115/11 इंटू 5 इक्वल टू y। 5 नीचे है, 5 से कट रहा है, 5 1 जा 5 5 2 जा 10 15 5 3 जा 15, तो y की वैल्यू आ गई हमारी 23/11। अब क्या हुआ बच्चा, ज्यादातर बच्चे यहाँ फिर एक गलती करते हैं, वो क्या करते हैं इसी को आंसर लिख देते हैं। ये आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए आपके क्वेश्चन यूवी के टर्म में है, क्वेश्चन अगर यूवी के टर्म में है तो आंसर भी तो यूवी के टर्म में आएगा, आएगा कि नहीं? तो अपने को यूवी के टर्म में आंसर निकालना है। तो अब अपन यहाँ पहुंचे, ठीक है, यहाँ पे अपन ने इसको सॉल्व करना, इसको ये भी मिटा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, चलिए यहाँ पे कर देता हूँ मैं, ये मिटा रहा हूँ थोड़ा, ठीक है। देखो यहाँ पे अपन ने क्या किया, यहाँ पहुंचे 1/u इक्वल टू x, ठीक है, x कितना था 31/22। अब कैसे करें, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, है ना, इसकी जगह ट्रिक है। ट्रिक क्या है, इसको ऐसे पलट दो, देखो पलट देते हैं, ये u पर ये 22/31, देखो डायरेक्ट निकल गया, ये तो क्रॉस मारना पड़ता कि नहीं। अब वैसे ही y को करिए 1/v इक्वल टू y, y की वैल्यू है 23/11, इसको भी पलट दीजिए तो v आ गया 11/23। हमारा आंसर आ गया u 22/31, v 11/23। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत सारे कंसेप्ट्स मैंने समझाया आपको। ऐसे क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करा करिए, इससे आपके फंडामेंटल्स इंक्रीज होते हैं, ठीक है। चलिए बढ़िया, देखो ये क्वेश्चन मैंने लिया है, काफी इजी है, दिखता बहुत हार्ड है। ये क्वेश्चन अपन सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, ये क्वेश्चन अपन एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो एलिमिनेशन से करते हैं अपन, एलिमिनेशन करना ज़्यादा आसान रहता है कोई भी दूसरे मेथड से। अब देखो या तो y को एलिमिनेट करें या x को करें, तो देखो ये 5 11 ये इजी पड़ेगा, तो चलो y को एलिमिनेट कर देते हैं। अपन यहाँ पर इस √5 को इस पूरे से इंटू कर रहे हैं, तो इंटू √5, और √11 को इस पूरे से इंटू कर रहे हैं, तो इंटू √11। हमने पढ़ रखा है कि रूट से इंटू हो जाता है, ठीक है, रूट जो है वो रूट से इंटू हो जाता है। तो √5 को √7 से इंटू करोगे तो 7 5 35, तो यहाँ पे ये रूट के अंदर लिख दिया। 11 को करोगे तो 55y, 0 से करोगे तो 0, ठीक है। अब √33x और ये √55y और ये 0, कोई दिक्कत, एकदम इजी है।
अब यहाँ पे ये प्लस माइनस है, देखो अभी तक अपन ने एक दो क्वेश्चन किए थे, उसमें क्या था, ये दोनों प्लस थे या दोनों माइनस थे, ये प्लस माइनस है तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट काट दो, ये काट दिया। अब देखो क्या हुआ, ये और ये, देखो क्या है, आप लोग 9th क्लास में पढ़े, अपन रूट को रूट से ऐड नहीं कर सकते। अगर ऐड नहीं कर सकते, एक ही कंडीशन में ऐड करते हैं जब सेम हो डाटा जो अंदर का, नहीं तो ऐड नहीं कर सकते। अब ऐड नहीं कर सकते तो कैसे लिखें, जैसा लिखा वैसा का वैसा लिख दो, यानी रूट 35x प्लस रूट 33x इक्वल टू 0। ठीक, अब ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, इसमें हमने x कॉमन लिया, रूट 35 प्लस रूट 33 इक्वल टू 0। अब ये 0 के नीचे गया, खत्म, तो x की वैल्यू 0 आ गई। x की वैल्यू 0 आई, तो ये जो वैल्यू है इसको उठा के जब अपन यहां रखेंगे किसी भी इक्वेशन में, पुट x इक्वल टू 0 किसी भी इक्वेशन में रखो, इन इक्वेशन 1 में रखी, तो यहाँ पे क्या होगा, रूट 7 इंटू 0 हो जाएगा, प्लस अंडर रूट 11 y इक्वल टू 0। ये y जो है रूट के बाहर है, ठीक है, ध्यान रखना है, ऐसे लिखते हो बहुत ध्यान रखा करो। अब ये क्या बचा, रूट 11 y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, तो हमारा आंसर आ गया x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। कितना बढ़िया क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन, ठीक है।